इस कहानी को सुनने के बाद आप जान पाएंगे कि भगवान बुद्ध के दलितों के प्रति क्या विचार रहे थे। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध धम्म प्रचार के लिए वैशाली से बाहर जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक तेजी से भागती हुई लड़की का पीछा कर रहे हैं। वह लड़की डरी हुई एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। वह हाँफ रही थी और प्यासी भी थी। बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि वह उनके लिए कुएं से पानी निकालकर स्वयं भी पिए और उन्हें भी पिलाएं। इतने में सैनिक भी वहां पहुंच जाते हैं और लड़की के पास जाने लगते हैं। तभी बुद्ध ने हाथ के द्वारा रुकने को कहा। बुद्ध की इस बात पर वह कन्या कुछ झेंपती हुई बोली, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूँ। मेरे द्वारा इस कुएं से पानी निकालने पर पानी दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने उस बालिका को फिर से कहा, पुत्री, बहुत जोर की प्यास लगती है, पहले तुम पानी पिलाओ। इतने में वैशाली नरेश भी वहां आ पहुंचते हैं। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित जल पेश किया। बुद्ध ने उसे लेने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर बालिका से अपनी बात कही। इस बार बालिका ने साहस बटोरकर कुएं से पानी निकालकर स्वयं भी पिया और बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद बुद्ध बालिका को अपने पास बुलाया और भय का कारण पूछा। कन्या ने बताया कि उसे संयोग से राजा के दरबार में गाना गाने का अवसर मिला था। उस बालिका के मुंह से निकले स्वर इतने मीठे थे कि उसके द्वारा गाए गए गाने को सुनकर सारा दरबार आनंद मुग्ध हो गया और राजा ने प्रसन्न होकर अपने गले की माला मुझे पुरस्कार में दे दी। लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। इस बात को सुनते ही राजा ने मुझे कैदखाने में डालने का आदेश दे दिया। मैं किसी तरह उनसे बचकर यहाँ तक पहुँची थी। इस बात पर बुद्ध ने कहा, सुनो राजन, यह कन्या अछूत नहीं है, आप अछूत हैं। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया, वह अछूत हो ही नहीं सकती। गौतम बुद्ध की बात सुन राजा ने बुद्ध और उस बालिका से क्षमा याचना की और उस बालिका को सम्मान पूर्वक उसके घर तक पहुंचाया। दोस्तों, आपका हर एक लाइक और हर एक सब्सक्राइब हमें प्रेरित करता है ऐसी ही अनेकों अच्छी और नई वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।